आर्टिस्ट कहते हैं कि आर्टिस्ट इज बॉर्न और आर्टिस्ट इज मेड। आपके हिसाब से क्या है, आर्टिस्ट इज बॉर्न, आप पैदा हुए थे, या आर्टिस्ट कैन बी मेड, नरिश कर सकते हैं उसको? नरिश आप कर सकते हैं अनकट डायमंड को, जी। नरिश आप कर सकते हैं कुएं को शुद्ध करने के लिए। कुएं में पानी होता है, कुएं के अंदर भरा होता है, सूरज के अंदर ताप भरा होता है, वृक्षों के अंदर ऑक्सीजन भरी होती है मेरे दाता ने, और फिर उनको सौंपा जाता है कि चलो तुम में इसलिए भरा है कि बांटो। जिसको भी भर के भेजते हैं मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, मेरे महादेव, उसकी ड्यूटी भी देते हैं, उसको धर्म में भी डाल देते हैं कि जा तेरा ये धर्म है, अब तू बांट। सर, जैसे पद्मश्री की हम बात कर रहे हैं, आपको पद्मश्री से नवाजा गया, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है हर आर्टिस्ट की। सोनू निगम जी ने हाल ही में बयान दिया कि किशोर कुमार साहब, अलका याग्निक जी, उनके पद्मश्री अभी भी ड्यू हैं। कई बार लगता है कि उनको वो ड्यू नहीं मिल पाया है। क्या आपको लगता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो डिजर्व करते हैं उनको वो सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है, जो निगम जी का बयान था अभी? नहीं देखिए, सोनू भैया बहुत अनुभवी हैं, जी। बहुत बड़े हैं, बहुत कुशाग्र हैं और बहुत बुद्धिमत्ता से प्रयुक्त हैं। तो उन पर हम टिप्पणी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके हृदय में यदि ये बात आई है तो जी। क्या पता ये बात सही हो। परंतु इसमें सिर्फ एक ही कैच है कि परिवार में भी यदि ऐसा कभी चर्चा हो जी। तो यहाँ एक बिंदु आ सकता है कि उसके बाद तो फिर सब लोग बोलेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर भी फिर ऐसा बोलेंगे कि भाई ये तो हमारी म्यूजिक की वजह से, इनसे तो हमने गवाया था। फिर कुछ के एक्टर भी बोलेंगे भाई हम ना चिपकते तो शायद इनका गाना ना चित्रित होता। हो सकता है ये एक बहस का मुद्दा बन जाए। तो ऐसे में मैं क्या जानूं राम तेरा गोरख धंधा, हम तो यही कहेंगे क्योंकि ये बड़े लोग हैं और बड़ों की बातों को कभी ज़्यादा ये नहीं करना, काटना नहीं। तो ठीक है, सोनू भैया भी जो भी बात बोलते हैं वो सोच विचार कर बोलते हैं और उनकी बात में बड़ा तत्व होता है। जी। सर, आपका एक मीम बहुत वायरल हुआ था, ही हा वाला इंसान मैं हूँ नहीं। वो उसको बस क्रॉप किया गया था, यूज़ किया गया था, तो उसका क्या मतलब था? मैं जबकि साहब उसका क्रॉप ना करे कोई, तो मैंने लास्ट में एक बात बोली है उसमें। जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में ज़्यादातर जो खूबियाँ होती हैं वो हाईलाइट नहीं होती। ज़्यादातर दुनिया शैलो है और ये शैलो में ही घूम रही है दुनिया। तो इसलिए हम उस दुनिया से प्रभावित नहीं होते अधिक, इसलिए बस चुपचाप अपने काम करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं और उसी की सीख भी देते हैं कि ए मेरी दुनिया जागो और जगाओ। क्योंकि हम सिर्फ गाते नहीं, हम जगाते हैं। हमारा आज भी देखिए आप, कोई भी गाना होगा रोमांटिक भी होगा, उसमें भी थोड़ा स्पिरिचुअल टच होगा, और जो स्पिरिचुअल होगा वो तो इतना ज़्यादा उच्च लेवल होता है क्योंकि उसकी अलग प्रेरणा ही होती है, अलग अंतर प्रेरणा होती है। शैलो शब्द हम कभी नहीं लाएंगे, कभी भी हम मदारीगिरी नहीं करेंगे संगीत को लेकर, कला को लेकर। क्योंकि देखिए एक शब्द है कलाकार, जो कल को देता है आकार वही होता है कलाकार, द शेपर ऑफ टुमारो। आपका प्लेटफॉर्म है जहां आप फोक म्यूज़िक को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैं भी राजस्थान से आता हूं और फोक म्यूज़िक को वो रास्ता कभी नहीं दिख पाया। ये जो इनिशिएटिव है कि फोक म्यूज़िक को उस दर्जे पे लेके आना, ये आइडिया कब आया सर आपको? तो देखिए जब मुझे यहाँ रिजेक्शंस मिलते थे शुरू में और हम पर बहुत हंसे हैं लोग, हमारे गाने हिट होने के बाद, अवार्ड्स मिलने के बाद भी लोगों ने खिल्ली उड़ाई है हमारी आवाज़ की, हमारे अंदाज़ की, हमारे तरीक़ों की। जब हम रियलिटी शोज़ में थोड़े जज बन के आए तो हमारे बोलने का ढंग, हम क्योंकि प्रगाढ़ हिंदी बोलते हैं तो लोग उसको उस वक़्त थोड़ा मस्ती मजाक में लेते थे। तो मैं तब ये मन में सोचता था कि जैसी भी दुनिया है, कंडीशन्ड दुनिया है, मुझे ऐसा नहीं होना और मुझे वो करना है जो अब तक किसी ने किया नहीं, जबकि वो कर सकते थे। तो देखिए भारत में एक से एक विधाएं हुई, एक से एक बड़े बड़े संगीतकार हुए, लेकिन अपने तक ही सीमित होके सब गए, जबकि बहुत कुछ किया जा सकता था। तो हमारा जो जड़ है संगीत की वो है फोक, यानी लोक विधाएं, वो जड़ है। यहीं से क्लासिकल निकला, यहीं से गज़ल निकली, यहीं से ठुमरी निकली, फोक से जी। लोक संगीत से सब निकले, लेकिन सब निकल के अपनी अपनी दुकान सबने अपने अपने ढंग से ब्रांडिंग करके चलवा ली। फोक हमारा जो है गांव का, फोक मतलब आम आदमी,
यानी लोगों का, वो फिलर बन के रह गया। बड़े से बड़े इवेंटों में भी गवर्नमेंट के, या मान लो बड़ा कोई लॉन्च हो, बड़ा कोई आयोजन हो, उसमें फोक के फिलर की तरह लोग एक्ट करते हैं। जी। जैसे मेन हेडलाइनर होगा कोई फिल्मी, उससे पहले लोकल आर्टिस्ट होंगे, उनको लोकल आर्टिस्ट कह के 5-10 मिनट की एंट्री उनको भी दी जाएगी। बेचारे 10 लोग होंगे, सजे हुए हैं 3 घंटे से, गर्मी में पसीने पसीने हो रहे हैं, 5 मिनट की एंट्री मिलेगी। शर्म आनी चाहिए। जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारा सत्य है, जो हमारा संस्कृति का मूल है, उसको हम ऐसे करते हैं। ये हमारा तमीज़, ये हमारा संस्कार है। तो ये बचपन से ही कौंधती थी बातें हमें, हम पर बहुत हंसे हैं लोग। तो तब से हमें लगता था मेरे दाता कभी मुझे मौका मिलेगा तो बाकी सबको गौण करके मैं इस पर ध्यान दूंगा। तो अब ये है, पहली बार भारत में, भारत के इतिहास में जी। पहली बार फोक म्यूजिक बेस्ड रियलिटी शो हम लेकर आए, भारत का अमृत कलश। जी। और प्रधानमंत्री जी से और कई मंत्रियों से बोल बोल के 10 साल लगे साहब हमें कन्विंस करने में। 10 साल लगे उस 10 प्रोजेक्ट साल को। इस बात को लगे कि हे मेरे दाता मान जाओ मेरी बात, मान जाओ हमारी बात। लेकिन मान गए, देर से ही सही मान गए। माने तो उसके बाद साहब 28 राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 170 लोगों को हम चुन के लाए, अपनी भाषा में, अपनी वेशभूषा में, अपने खान पान की बातें करते हुए, अपने आनंद को दर्शाते हुए वो पूरा शो बना। गाना देखिए, गाता तो हर भारतीय है, जो भी खाता है भारत में वो गाता है। जी। लेकिन दिनेश, सबसे गहरी बात वो हुई जब भारत को भारत के दर्शन हुए इस रियलिटी शो के माध्यम से कि यार ऐसा है मेरा भारत। तो पढ़े लिखों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया फिर कि ओ माय गॉड, वी नेवर रियलाइज्ड। अच्छा, यही फोक म्यूजिशियंस बेचारे फ्रांस में जाते हैं, वहाँ तारीफ होती है, गोरे तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कब तक जाएंगे, कब तक किसी ऐसे फेस्टिवल्स में जाएंगे जहाँ एक बार कालबेलिया गए, एक बार मांगणियार गए। ये एक बार वाले नहीं हैं, इनको तो लेकर चलने की ज़रूरत है। ये तो रूट्स हैं, हमारी जड़ें हैं, इनसे तो हमारे हृदय तक के तार हिल जाते हैं साहब। ये लोग सिर्फ गाते नहीं हैं, ये मनोरंजन ही नहीं करते। फोक जो भी हैं उनमें एक सीख होती है, उसमें हमारे मॉरल्स छुपे होते हैं, हमारा आध्यात्म छुपा होता है। तो इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया और ये बहुत सफल हुआ। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी प्रशंसा की है और बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने भी, विदेशों से भी प्रशंसा आ रही है। और भगवान ने चाहा तो अब सीज़न 2 भी इसका होगा। और अब एक नया प्रकल्प आपसे बताना है दिनेश, हर्ष और मेरे श्रोताओं, दर्शकों, कि जब से हमने हमारे म्यूज़िक को आप लोगों के दिलों पर थोड़ा प्यार मिला, तो बहुत हमारे जो प्रशंसक हैं बहुत दिल से चाहते हैं हमको। वो बोलते थे कि आपका लेखन, आपकी लेखनी, आपका सोच जो है वो अपने आप में एक स्टोरी होता है। हर गाना कैलाश जी का कुछ अलग होता है, तो क्यों ना आप इसको एक बुक की तरह लाएं। जी। तो अब वो बुक आ रही है और ये बुक पहली किताब है जिसके ऑथर हैं आपके कैलाश खेर। और विशेषता इसमें ये रहेगी कि लॉन्च हो गई है लगभग जी। और अवेलेबल है पूरी दुनिया में। कौन से प्लेटफॉर्म पे सर? पेंगुइन पे है ये, अच्छा। और पेंगुइन पब्लिकेशन ने किया है और इसके को पब्लिशर कैलासा एडवर्टाइजिंग हमारी खुद की कंपनी है। ओके। तो वो भी है। हम आगे चल के इसकी विशेषता ये होगी कैलासा एडवर्टाइजिंग की कि हम आप जैसे राइटर्स अपनी कहानी लिखें या अपने विचारों की कहानी लिखें, या हमारा हर्ष लिखे, या हमारा कोई भी उत्कर्ष लिखे, या मान लीजिए जितने भी यहाँ बैठे हैं प्यारे प्यारे लोग, हमारे पूरे क्रू और टीम के लोग, जी। यदि आप लोग भी लिखेंगे तो हम वो